हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास हिंदी अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक आरोह के पद्य भाग में सेकंड लेसन मीरा के काव्य पदों का अध्ययन करेंगे। मीरा, इनका जन्म सन 1498 ईस्वी में कुड़की गांव में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1546 में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं थी मीरा पदावली, नरसिंह रोमायरो। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद थी, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसीलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रही। अन्य भक्तकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई और माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई। मीरा ने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। तो इस तरह से मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी है। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। तो आज हम मीरा की प्रथम पद जो हमारी पाठ्य पुस्तक में लिया गया है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। तो आइए देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो इस पद्य में हम देखेंगे कि मीरा ने श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार करते हुए उनकी आराधना की। तो मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो इसमें मीरा ने मोर मुकुट धारण किए हुए श्री कृष्ण को अपना पति मानते हुए वह कहती है कि उनके सिवा इस जगत में मेरा कोई दूसरा नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट अर्थात जिसने अपने सिर पे मुकुट धारण कर रखा है, मेरो पति सोई, वही मेरा पति है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो इस संसार में इस जगत में श्री कृष्ण के अलावा और कोई दूसरा नहीं है। छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई, कुल की कानी अर्थात कुल की मर्यादा। तो अब मीरा कहती है कि मैंने कुल की मर्यादा का भी ध्यान छोड़ दिया है। कहाँ करी है कोई, चाहे लोग उसके लिए कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन मीरा ने अपने कुल की मान मर्यादा को छोड़ दिया है। संतन ढीक बैठी बैठी लोक लाज खोई। मीरा कहती है कि वह साधु संतों के साथ उठने बैठने लगी और इस तरह से साधु संतों के साथ बैठने से उसने सारी जो लोक लाज है वो उसको खो दिया और इस तरह से वह श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगी। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। फिर मीरा कहती है कि उसने श्री कृष्ण की प्रेम रूपी बेल को अपने आंसुओं के जल से सींचा और इस तरह से उसने अपनी अनन्य जो श्रद्धा है उसको अपने आंसुओं के माध्यम से श्री कृष्ण पर न्योछावर कर दिया। अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई, और अब वह श्री कृष्ण के प्रति जो मीरा ने प्रेम रूपी बेल अपने आंसुओं से बोई थी, वह प्रेम रूपी बेल वह फैल गई है, बहुत बढ़ गई है। आनंद फल हुई और उस प्रेम रूपी बेल में अब आनंद रूपी फल भी उसे प्राप्त होने लगे हैं। आगे कवियत्री एक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए कहती है कि दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई।
दधी का अर्थ होता है दही, घृत अर्थात घी, काढ़ी लियो अर्थात निकालना, और छोई का अर्थ होता है छाछ। तो मीरा एक उदाहरण देते हुए, एक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए कहती है कि जिस प्रकार दूध की मथनियाँ दूध में मथानी डालकर दही से, दधी मथी घृत काढ़ी लियो, दही से घी निकाला जाता है और डारी दही छोई और छाछ को छोड़ दिया जाता है, छाछ को घी से अलग कर दिया जाता है, तो उसी प्रकार से मीरा ने भी सांसारिकता के जो ये दिखावा है, ढकोसलापन है, इससे स्वयं को दूर रखा और अपनी सच्ची आत्मभक्ति से श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त किया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। मीरा कहती है कि जब मैं भक्तों को देखती हूँ तो मुझे प्रसन्नता होती है, वो बहुत खुश होती है। जगत देखी रोई, और उन लोगों को देखकर मुझे बहुत दुख होता है जो सांसारिकता के जाल में फंसे हुए हैं, जो मोह माया में, लोभ में लगे हुए हैं। इनको देखकर मीरा जो है बहुत दुखी होती है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तारो का अर्थ होता है उद्धार करना। तो मीरा जो है वो खुद को कृष्ण की दासी मानती है और कहती है कि श्री कृष्ण से जो मीरा अपने उद्धार के लिए कहती है कि श्री कृष्ण जो है उनका उद्धार करेंगे, और इसी कामना से मीरा जो है अपने आप को श्री कृष्ण की दासी मानती है। फिर हम देखेंगे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची। तो इस पद में हम देखेंगे कि मीरा ने सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कही है। मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने लगती है, उसी का यहाँ पे वर्णन किया गया है। और यह जो दोनों पद है ये नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित और उन्हीं के द्वारा संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। तो हम देखेंगे कि मीरा कहती है कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची, कि मीरा जो है वो कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई है और इस तरह से वो पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने में मग्न हो जाती है। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची। कवयत्री मीरा कृष्ण के प्रेम में इतना रस विभोर हो जाती है, इतना रस विभोर हो गई कि लोग जो है उसे पागल की संज्ञा देने लगे हैं। लोग कहे मीरा भई बावरी। मीरा के इस प्रेम भक्ति को देखकर लोग कहते थे कि मीरा जो है वो पागल हो गई है। न्यात कहे कुल नासी। न्यात अर्थात समाज, कुल नासी अर्थात अपने कुल को नाश करने वाली। जब वह पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने में मग्न हो जाती है तो लोग उसको बावरी कहते हैं, पागल कहते हैं। न्यात कहे कुल नासी, और समाज के लोग जो है उसको कुल का नाम खराब करने वाली, कुल का नाश करने वाली कहते हैं। विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी। और इस तरह से आगे कवयित्री मीरा कहती है कि राणा जी ने उसे मारने के लिए विष का प्याला भेजा था, तो पीवत मीरा हासी, लेकिन मीरा ने उसे हंसते हंसते पी लिया और इस तरह से वह अमृतत्व को प्राप्त हुई। आगे मीरा कहती है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, कि उसे जो है श्री कृष्ण की प्राप्ति सहज रूप में हो गई है। तो कहने का भाव क्या हो गया कि ईश्वर की प्राप्ति या प्रभु की भक्ति जो है अगर सच्चे मन से की जाए तो वह उसे सहजता से ही प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात ईश्वर को अविनाशी की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि वे नश्वर है। अविनाशी का अर्थ होता है नश्वर या कभी न नष्ट होने वाले। तो मीरा ने भी यही कहा है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहती है कि मेरे तो प्रभु श्री कृष्ण हैं, सहज मिले अविनाशी, और उनको सहज रूप में बड़े ही सरलता से उनको प्राप्त किया जा सकता है। और ईश्वर की प्राप्ति हमें कैसे हो सकती है? अगर हम सच्चे मन से अपने प्रभु का स्मरण करते हैं तो हमें अविनाशी अर्थात अनश्वर ईश्वर की प्राप्ति बड़े ही सरल रूप में सहजता से हो जाती है। तो हम देखेंगे
कि मीरा ने जो है अपने इन काव्य पदों में श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य श्रद्धा, भक्ति और प्रेम की अभिव्यंजना की है। मीरा श्री कृष्ण को अपने पति रूप में स्वीकार करते हुए उनकी भक्ति में लीन रहती है और इस तरह से वह साधु संतों के साथ में बैठती है तो उनके जो समाज के लोग हैं वो उसको बावरी कहते हैं, कुल का नाश करने वाली कहते हैं और उसको मारने के उनके परिवार के द्वारा कई षड्यंत्र रचे जाते हैं। लेकिन मीरा जो है उन सभी को खुशी खुशी सहन करते हुए श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती है और इस तरह से मीरा को अविनाशी अनश्वर श्री कृष्ण की प्राप्ति बहुत ही सरल रूप में सहजता से हो जाती है। तो यहाँ पर मीरा ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य श्रद्धा और प्रेम की अभिव्यक्ति की है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपके कोई सुझाव है तो वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।